वेलकम टू लक्ष्य करियर एकेडमी। आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए जो वीडियो लेके आए हैं वो है बेस। इससे पहले हमने 3 पार्टों में इस चीज़ को पढ़ लिया है और इस वीडियो के अंदर आज हम बेस को पूरा कंप्लीट कर लेंगे कि बेस में किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं और कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं और आपको पढ़ना क्या है बेस के अंदर। स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि बेस क्या होते हैं, तो आप बताओगे कि बेस वो होते हैं जो जिनकी वैल्यू 7 से अधिक है। दूसरा, अगर आप बेस को पानी में डालते हो, पानी में डालने पर आपको कौन सा आयन मिलता है, सिर्फ इस चीज़ पे ध्यान रखना है। तो ये क्या देगा आपको, OH नेगेटिव आयन। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि बेस को पानी में घोलने पर कौन से आयन देते हैं, तो OH नेगेटिव आयन देते हैं। दूसरा कि ये क्या करते हैं भाई, जो लिटमस पेपर होता है, इस लिटमस पेपर को ये किस में बदलते हैं, तो आप बताओगे ये लिटमस पेपर को रेड से किस में, ब्लू के अंदर चेंज कर देते हैं। तो वो कौन से होंगे, हमारे बेस होंगे। दूसरी कि बेस कितने टाइप के होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए जो बेस है हमारे वो 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई, 2 तरह के बेस। तो सबसे पहला लिखोगे आप अल्कली, दूसरा लिखोगे आप बेस। कि ये अल्कली कौन से होते हैं, तो आप बताओगे ये वो होते हैं जो पानी के अंदर घुलनशील होते हैं, और ये कौन से होते हैं जो पानी के अंदर घुलनशील नहीं होते। तो इसको क्या लिखोगे, तो इनसोलेबल लिखोगे। किसमें, पानी के अंदर। भाई इनसोलेबल हैं किसमें, पानी के अंदर, इनसोलेबल। और ये क्या होते हैं भाई, सोलेबल होते हैं पानी के अंदर। तो आप लिखोगे ये पानी में घुलनशील होते हैं, मतलब सोलेबल होते हैं भाई ये। इतनी बात क्लियर। अब इसका अगर एग्जाम्पल आपसे पूछे कि वो कौन से बेस हैं जो पानी के अंदर घुलनशील है, तो आप बताओगे NaOH। दूसरा एग्जाम्पल लिखोगे आप KOH। तीसरा एग्जाम्पल लिखोगे इसका CaO। चौथा एग्जाम्पल लिखोगे इसका MgOH2। फिफ्थ एग्जाम्पल लिखोगे इसका AlOH2। ये सारे एग्जाम्पल कौन से किसके हैं, जो पानी के अंदर घुलनशील है। वो कौन सा बेस है जो पानी के अंदर घुलनशील नहीं है, तो आप बताओगे उसका नाम क्या है जो पानी के अंदर घुलनशील नहीं है। तो आप बताओगे NH4OH। और इसी को आप क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं भाई अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये आपको याद रखना है। एक ही बेस है जो पानी के अंदर नहीं घुलता, इनसोलेबल है। क्लियर। 1 बाय 1 को सभी को पढ़ेंगे इनको। तो सबसे पहले लिखेंगे हम NaOH। इसका नाम क्या है भाई NaOH का, तो आपको पता होना चाहिए इसका नाम क्या है NaOH का। सबसे पहले तो इसको बोला जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और दूसरा भी नाम है, किस नाम से जाना जाता है इसको, तो आप बताओगे इसका दूसरा नाम क्या है, कास्टिक सोडा। इसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि NaOH का यूज़ कहाँ पर होता है, तो आप बताओगे इसका यूज़ जो है वो साबुन बनाने में किया जाता है। तो साबुन भी कौन से साबुन बनाने में इसका यूज होता है, तो आप बताओगे इसका कठोर साबुन, जो कपड़े धोने की साबुन होती है उसमें इसका यूज किया जाता है। और आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है, तो सबसे स्ट्रॉन्ग जो बेस है भाई वो कौन सा है आपका, सबसे स्ट्रॉन्ग बेस NaOH। तो आप लिखोगे ये क्या होता है भाई, सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होता है। अगर आपसे इसकी pH वैल्यू पूछे तो pH वैल्यू क्या है, इसकी pH वैल्यू क्या है, तो pH वैल्यू जो है इसकी एग्जैक्ट 14 होती है इसकी pH वैल्यू। इतनी बातें आपको इसमें याद रखनी है NaOH के अंदर कि इसका नाम क्या है, दूसरा नाम
क्या है इसका यूज कहाँ पर होता है, सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है, NaOH, और इसकी pH वैल्यू क्या है, इसकी pH वैल्यू 14 है। अब दूसरा बेस पढ़ते हैं भी, दूसरा बेस KOH, जो सेकंड नंबर का है वो है हमारा KOH। K क्या होता है भाई, पोटासियम, और OH क्या होता है, हाइड्रो ऑक्साइड। इस तरह से याद करोगे तो लिखोगे आप कि पोटासियम हाइड्रो ऑक्साइड, पोटासियम हाइड्रो ऑक्साइड। और ये भी क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ये भी दूसरे नंबर का स्ट्रॉन्ग बेस है। इसकी pH वैल्यू क्या है, तो आप बताओगे इसकी pH वैल्यू कितनी होती है, 13 से लेकर 13.5 इसकी pH वैल्यू होती है। और क्या बात याद रखनी है अभी, KOH का यूज कहाँ पर किया जाता है, KOH का यूज जो किया जाता है इसका साबुन बनाने में किया जाता है। इसका भी यूज किसमें, साबुन बनाने में इसका यूज किया जाता है। तो कौन से साबुन बनाने में इसका यूज किया जाता है, तो आप बताओगे मुलायम साबुन बनाने में, मुलायम साबुन में, जो नहाने वाले साबुन होते हैं उसमें यूज किया जाता है। और कौन सी बात आपको इसमें याद रखनी है, जब नहाते वक्त आंखों में साबुन चली जाती है तो आंखों से पानी बाहर निकलने लगता है, उसका कारण क्या है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ चुका है कि आंखों से आंसू निकलना, जब साबुन आंखों में चली जाती है और वहाँ से आंसू निकलते हैं तो किसके कारण निकलते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। तो वो किसके कारण निकलते हैं, तो आप बताओगे ग्लिसरीन के कारण भाई, ग्लिसरीन के कारण, क्योंकि इसमें KH में क्या मिला दिया जाता है, ग्लिसरीन मिला दी जाती है, जो क्या करती है, आंखों से कारण होता है। इतनी बात आपको इसमें याद रखनी है भाई KOH के अंदर। अब दूसरा क्या है हमारे पास, MgOH। दूसरा MgOH बड़ा अच्छा है ये भी, MgOH। अब तीसरे नंबर का जो बेस है वो है हमारा MgOH2। और Mg को क्या बोलते हैं भाई, अब ऐसे याद करोगे, OH को क्या बोलते हैं, हाइड्रो ऑक्साइड, और Mg को क्या बोलते हैं, तो आप बताओगे मैग्नीशियम। तो इसका नाम क्या बन गया, इसका नाम बन गया भाई मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। दूसरी चीज, इसका दूसरा नाम क्या है, दूसरा नाम आप बताओगे इसका, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, इसी का दूसरा नाम है। इसका यूज कहाँ पर होता है, ये किस काम आता है, तो आपको पता है जो हमारे पेट में एसिडिटी होती है वो किसके कारण होती है, HCl के कारण होती है। तो आप लिखोगे ये एसिडिटी को कम करता है, एसिडिटी को कम करता है। अब ये कैसे एसिडिटी को कम करता है, इस चीज़ को ध्यान से सुनना। जब एसिडिटी होती है तो एसिडिटी में हम क्या लेते हैं भाई, इनो लेते हैं। क्या लिया, इनो। और इनो में क्या होता है, इनो के अंदर MgOH2 होता है, और ये क्या करता है, HCl के साथ रिएक्शन करता है। जब आपने इनो ली, इनो में क्या है, MgOH2 है, और MgOH2 इसके साथ रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन करके क्या बना देगा, ये बनाएगा MgCl2 प्लस पानी। इस तरह से ये क्या करता है, हमारे पेट की एसिडिटी को कम करता है। ये रिएक्शन होती है भाई। सिर्फ आपको याद रखना है कि जब एसिडिटी होती है तो उसको कम, जो टैबलेट आती है उस टैबलेट में क्या होता है, MgOH2 होता है, और ये हमारी एसिडिटी को कम करता है। और दूसरा, जब एसिडिटी को कम हो जाती है तो उसका नाम क्या है, एसिडिटी जब कम होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एंटा एसिड बोलते हैं उसी को।
प्रति अमल बोलते हैं भाई उसी को, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्लियर इतनी बात? MgOH भी आपका क्लियर। अब सेकंड नंबर का क्या है हमारे पास? ZNO, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ZNO। इसका नाम क्या है भाई? Zn को क्या बोलते हैं तो आप बताओगे? जिंक ऑक्साइड। और इसी का दूसरा नाम एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड भी हम इसे कहते हैं। क्वेश्चन में ये आएगा आपसे कि एम्फोटेरिक किसे कहते हैं? एम्फोटेरिक का मतलब आपको पता होना चाहिए। पहले एम्फोटेरिक कौन से होते हैं तो आप बताओगे एम्फोटेरिक वो होते हैं जो एसिड भी हो और बेस भी हो, तो उसी को हम क्या कहते हैं? एम्फोटेरिक बोलते हैं। तो जिंक क्या है? एसिड भी और बेस भी, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? एम्फोटेरिक। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, NTPC ने पूछ लिया है भाई एम्फोटेरिक कौन से होते हैं, तो बताओगे ZNO क्या है? एक एम्फोटेरिक है। अब दूसरी चीज आप इसमें से क्या बताओगे? AlOH2। अब Al क्या होता है? अब आपको आइडिया हो चुका है, इसको क्या बोलते हैं भाई? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रो ऑक्साइड। इस तरह से चीज़ों को याद करोगे तो बिल्कुल नहीं भूलोगे, इस तरह से याद करोगे तो। AlOH2, अब इसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है? एक ही यूज़ होता है, वो ही आपको याद करना है, वो ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई इसमें से। तो इसका यूज़ होता है भाई वाटरप्रूफ क्लॉथ बनाने की में, वाटरप्रूफ क्लॉथ बनाने में किसका यूज़ होता है? AlOH2 का, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ होता है। अब नेक्स्ट जो बेस है हमारे पास वो कौन सा है भाई? नेक्स्ट बेस है हमारे पास CaO। CaO को क्या बोला जाता है तो आप बताओगे? इसको बोला जाता है लाइम, हिंदी में बोलते हैं इसको चूना, ठीक है। और दूसरा नाम क्या है इसी का? और इसी को हम क्या बोलते हैं भाई? क्विक लाइम भी बोलते हैं इसी को। और एक और नाम है हिंदी के अंदर इसका, इसको क्या बोला जाता है? बिना बुझा हुआ चूना, और इसका यूज़ कहाँ पर किया जाता है? इसका यूज़ जो किया जाता है वो सीमेंट बनाने में यूज़ किया जाता है। इसका CO का कहाँ यूज़ होता है भाई? सीमेंट बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। इतनी बात आपको इसमें पता होनी चाहिए। अब CaO से ही क्या बनता है? दूसरा Ca से ही हमारा क्या बन जाता है? आप यहाँ क्या लगा दोगे? H लगा दोगे और साथ में 2 लगा दोगे, तो ये क्या बन जाएगा भाई? आप बताओगे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। और ये कौन सा होता है? इसी का दूसरा नाम क्या है? इसी का दूसरा नाम है भाई स्लेक्ट लाइम भी बोलते हैं। और क्या बोलते हैं इसको? इसको बोला जाता है भाई बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना, इसी को बोला जाता है। CaOH2 को ही कहा क्या बोला जाता है? बुझा हुआ चूना। और एक चीज़ आपसे क्वेश्चन आता है कि भाई खाने वाला चूना कौन सा होता है? Ca होता है कि CaOH2 होता है कि खाने वाला चूना? तो ईटेबल जो होगा वो कौन सा होगा आपका? CaOH2 होता है। जो पान के पत्तों पर लगाया जाता है वो कौन सा लगाया जाता है? CaOH2 लगाया जाता है। ये भी आपको बात याद रखनी है। और इसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है भाई? आप बताओगे? इसका यूज़ सफ़ेदी में इसका यूज़ किया जाता है। इसका कहाँ यूज़ होता है भाई? इसका सफ़ेदी में इसका यूज़ होता है। ये थे हमारे कंप्लीट बेस।
ये आपको इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए थी बेस के बारे में। और आपको वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके, और नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें जब हमारा सिर्फ क्या बचा हुआ है भाई, सॉल्ट बचा हुआ है, सॉल्ट को कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके गाइज, थैंक यू। वीडियो लाइक और शेयर ज़रूर करना।